क्लास 9th का एक्सरसाइज 14.2 का 5th क्वेश्चन करते हैं। अ स्टडी was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. डाटा गिवन है। डाटा किस टाइप का, क्या डाटा गिवन है, देखिए फिर से यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में कितनी कंसंट्रेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी, जस्ट उसी टाइप में एयर में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में। और हमारे पास डाटा गिवन है जी 30 डेज का। ये जो कंसंट्रेशन है इसकी मेजरमेंट किस में मेजर कर रहे हैं, वो पार्ट्स पर मिलियन में, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएम बोला जाता है। और वन जो यहाँ पे देखो पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, यानी कि हर 10 लाख पार्ट में हमने क्या किस चीज़ का डाटा मेजरमेंट करना है, हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड का। 1 मिलियन पार्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड के कितने पार्ट्स हैं, फिर से देखो 1 मिलियन पार्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड के कितने पार्ट्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। डाटा हमारे पास 30 डेज़ का गिवन है। और क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा गया है। फर्स्ट है जी, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद क्लास इंटरवल्स एज 0.00 टू 0.04 दैट्स ऑन, ठीक है, सो ऑन। अब जब भी याद रखना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, क्लास इंटरवल्स बनेंगी। अब क्लास इंटरवल्स हम कैसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ पे वो, और सबसे मैक्सिमम वो इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, जब हम क्लास इंटरवल्स मेंटेन करते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। टोटल डेज उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करके बताओ जब सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.11 ppm से ज़्यादा है, मोर देन हाउ मैनी डेज, ओनली हाउ मैनी डेज वॉज द, यस हाँ, मोर देन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टैबुलेट करते हैं इस टेक्सचुअल डाटा को। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने टॉप टू बॉटम चलते जाना। 0.03, देखिए 0.03 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल में नहीं, सेकंड वाली क्लास 0.03, सॉरी, ठीक है, 0.03 फर्स्ट क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। फिर है जी 0.16 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0.16 का मतलब है ये एक्सक्लूड करके चलता है। इट मीन्स फोर्थ फिफ्थ नंबर पे एग्जिस्ट करेगा 0.16 टू 0.20 में। थर्ड है जी 0.11 थर्ड वाली क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। इसी टाइप में आपने क्या करना है, ये सभी के सभी डाटास को लेकर टैलीज लगाते जाने हैं। टैलीज आपने कंप्लीटली लगा देने हैं। टैलीज लगाने के बाद फिर उसकी इनको डिजिटल फॉर्म में, यानी कि उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ राइट डाउन कर देने बेटा यहाँ पे, ठीक है जी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है, 4 5 + 4 9 ये। आफ्टर दैट यू विल डू द टोटलिंग ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। टोटलिंग से हमारे पास जो चांसेस होते हैं एरर होने के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। कम क्या मतलब कि हमें पता है कि 30 डेज़ का डाटा गिवन था, क्या हमने कोई स्किप तो नहीं कर दी अमाउंट को, यहाँ पे मेंशन करना तो नहीं भूल गए, उसकी टैलीज लगाना। इससे हमें पता लग जाता है कि 30 डेज़ का ही डाटा था। इट मीन्स टोटलिंग भी 30 डेज़ की, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब ये तो था जी फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा था जी उन्होंने मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद क्लास इंटरवल्स एज दिस एंड दिस, ठीक है, सो ऑन एज इट इज़। जो उन्होंने पूछा था ये वाली क्लास इंटरवल्स लेकर, यानी कि उन्होंने विड्थ दी हुई थी, क्लास साइज दिया हुआ था, और क्लास इंटरवल्स की दिस इज़ द लोएस्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। उन्होंने हमें सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि आपने कहाँ से किस इंटरवल से लेकर स्टार्ट करनी है, ठीक है। हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग वैसे ही कंटिन्यू करा अपना, और यहाँ पे इसी को ये वाली यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे और सेकंड में इंक्लूड कर देंगे। क्लास इंटरवल्स ले ली, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। सेकंड क्वेश्चन का अब हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज
was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। बस ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वेरी इजी है, टफ नहीं है, बस हल्का सा ध्यान से देखना है बेटा इसको आपने। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या एराइज किया है कि जो आप देखिए 0.11 थर्ड क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं, 0.11 एग्जिस्ट करेगा थर्ड में, ठीक है, 0.11 इससे मोर देन पूछा है उन्होंने, 0.11 से मोर देन हाउ मैनी डेज हैं, कितने दिन हैं जिसमें कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमें पता लग जाए कि वो डेज, जस्ट डेज बताने हैं। इससे मोर देन यानी कि हमारे पास फर्स्ट 3 क्लास इंटरवल्स को छोड़कर ये वाली क्लास इंटरवल्स आ जाएंगी, 2 and 4 + 2। 0.11 से मोर देन का है, मोर देन का मीन्स 0.12 आ गई। अगर 0.12 आ गई हमें पता है कि इसको हम इंक्लूड नहीं लेकर चलते, हम फोर्थ वाली सीरीज से लेके अप टू एंड। मोर देन का मीन्स जितने ज़्यादा मोर देन डेज हैं, यानी कि 2 + 4 + 2 हमारा आंसर आ गया 8 डेज। हम कैसे इसको लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन, the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 ppm for 8 days। आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे 2.4.2 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाली 3 क्लास इंटरवल्स में है जब कंसंट्रेशन है जो सल्फर डाइऑक्साइड में मैक्सिमम, ठीक है, मोर देन वहाँ नोट की गई बेसिक बात है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसी के साथ ही जी आपका 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।